कि श्रवण होता है, श्रवण हो, आपके चर्चा आप किसकी सुने? केवल साध संगत की, गुरु की, ज्ञान की सुने श्रवण। और श्रवण सुन के फिर कल बोला, खाली श्रवण ऐसे नहीं कि खाली सुन के चले गए, फिर उसका मनन भी होना चाहिए। शुद्धि ऐसे नहीं आती है, मनन होना चाहिए। ज्ञान क्या है, कैसे है, हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने भीतर इसका मनन करिए। हमारा मन कहाँ जा रहा है? इच्छाग्रस्त तो नहीं हो रहा है, मोहग्रस्त तो नहीं हो रहा है, हमें परमात्मा की याद में है, हम ईश्वरी के सिमरन में है, गुरु भक्ति में है, कहाँ है? भक्ति में आपका हृदय निर्मल होता है। अब संसारिक कर्मों में तो आपके क्या होगा? आपका अंदर अहंकार पनपेगा, पर जब आपके हृदय में क्या होगा? भक्ति होगी, तो आपकी शुद्धता आपके भीतर अपने आप चलती रहेगी। मनन निध्यासन, ये ध्यान हो जाएगा, आपकी स्थिति उसमें होने लगेगी। श्रवण मनन निध्यासन भक्त का लक्षण है, वो सारा समय इसी में ही रहता है। ये भक्ति, प्रयत्न के साथ भक्ति बहुत जरूरी है। हमारा चित्त शांत होने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, हट से नहीं। हमारे अंदर दुष्टता नहीं होनी चाहिए। प्रयत्न कर रहे हैं, अहंकार आ गया, दुष्टता आ गई, आप भले ज्ञान को बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर दूसरे को नुकसान देने में आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला श्राप दे देंगे एक सेकंड में। जितने ऋषि मुनियों ने तपस्या करी हठ योग से, पर उनके अंदर शक्तियां आई, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आपकी दुष्टता जाएगी नहीं। भले आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, हमारा चित्त स्थिर होना चाहिए। बिना हृदय शुद्ध हुए परमात्मा दर्शन नहीं होते, शुद्धता चाहिए। दूसरा भी इसी से कनेक्टेड है। दो लड़के थे, उन्होंने उनको बोला, उनको पता था, इस गुरु ने बोला इसमें अंदर ना खजाना है, गुफा में जाओ, जाकर के लेके आओ। अब बोला उन्होंने, गुरु ने, तो दूसरा ने बोला अरे खजाना है। जैसे ही अंदर गया, दौड़ता दौड़ता जाए, कहीं तो हमारा पैर अटकेगा तो हम खजाना पकड़ लेंगे। दूसरा तो धीरे धीरे चल रहा था, कहता ये ना पहले पहुंच जाए, हम दौड़ते, हम जा रहे हैं लेने के लिए। तो वो तेजी से दौड़ा, दौड़ता गया, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, भागते जा रहा, और ऐसे ही आगे गुफा के निकल गया, बाहर निकल गया। दूसरी तरफ से खुली थी, वहां पहुंच गया। और इधर वो जैसे ही दूसरा वाला गया, ऐसे बोल तो दिया गुरु ने कि हाँ खजाना है, पर कहाँ है, कैसे पता? पता नहीं कितनी बड़ी गुफा है, कहाँ मुड़ जा रही है, क्या पता। तो कुछ तो कहीं कोई निशानी होगी। तो उसने वो जो दीवारें थी उनको साफ करना शुरू किया, दोनों तरफ से बैठ के दीवारें साफ कर रहा। थोड़ी करी, फिर आगे गया, थोड़ी और करी, कुछ एक जगह नहीं दिखा, दूसरी जगह नहीं दिखा किसी, और थोड़ी और आगे गया। जैसे ही उसने साफ किया तो उसमें खजाने का पूरा नक्शा छपा हुआ था, पूरा नक्शा छपा था। और जैसे ही उसको नक्शा मिला, उस नक्शे के अकॉर्डिंग के धीरे धीरे वो वहां उस खजाने तक पहुंच गया और ले आया। खजाना लाके गुरु को बताया, देखिए खजाना मिल गया हमको। तो कहते ऐसे ही जो परमात्मा तो है, ईश्वर है, खजाना है। और ये जो प्रयत्न करने वाले ना ऐसे ही दौड़ते हैं, जैसे पहला वाला व्यक्ति दौड़ा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या है, नहीं, दौड़ है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हमने तो चारों धाम कर लिए, हमने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, हमने ये कर लिया, आपने किया? हम लोगों से पूछते हैं, क्या उनको इन सबसे मिला? परमात्मा मिला है, ईश्वर मिला है? प्रयत्न तो किए, क्या मिला? बोलिए एक हम केदारनाथ पैदल गए, अभी भी सब कर रहे हैं, उनसे पूछिए क्या वहां प्राप्त हो गया? फिर वो यहाँ आके हमारे पास बैठी है, प्रसाद लेके चले आए, चिंता है, शरीर को कष्ट दिया, पीड़ा दी, उसमें भी क्या है, हम केदारनाथ जा रहे हैं, अहंकार भी निर्मित हुआ, अपने आप बोली, थक गए तो खूब लड़े भी लोगों से, चिड़चिड़ाएगा, थकेगा, बोलेगा, कब आएगा? अभी तो कहते हैं अभी तो अपने ट्रेलर देखा है, अभी तो बहुत दूर है।
थकता भी है आदमी, इस मार्ग में भी परमात्मा नहीं दर्शन हो रहे हैं, ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं, आदमी उलझता भी है, परेशान भी है। पर जब अगर नक्शा आपको पता है, हम लोग मैप चलाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हमारी कितनी दूरी बची। ये पता होना, ये दर्शन साफ, जब हृदय साफ होगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी स्थिति कहाँ है। अशुद्धता, ये सारा समय का प्रयत्न हमारा चलना चाहिए शुद्धता का। बाहर के प्रयत्नों से परमात्मा नहीं मिलेगा। शक्तियां हो गई, मौन किया शक्ति हो जाती है, जो बोलते हैं पूरा हो जाता है, शक्तियां मिलती हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। प्रयत्न कर रहे हैं, पर परमात्मिक दर्शन के लिए हृदय की शुद्धता जिनके हिसाब से है, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ज्ञान सुन लिया, गुरु के साथ बैठे और सुनते सुनते तो बहुत प्यार है गया, मैं तो बहुत ज्ञानी बन गया। मैं इतना तो, जितना ज्ञान गुरु को नहीं आता उतना हमको आता। हम तो रोज बोलते हैं गुरु तो अपना पूरा शिष्य को उड़ेल देता है, जो कुछ होता है उसके बाद बहुत ज्ञान जितना है उसने दे दिया। उनके अंदर तो कृपा होती है, वो अपने पास कुछ रखते नहीं है। अब गुरु का पूरा ले लिया, प्लस उसके पास अपना है। अब शिष्य के पास तो डबल हो जाता है। हो सकता है कि शिष्य उससे भी ऊपर हो, तो क्या हो जाता है, कई बार अहंकार आ जाता है कि गुरु से ज्यादा तो हम जानते हैं। और जहां ये अहंकार आया वहां आपकी गिरने की सीढ़ी शुरू हो गई, चढ़ाव रुक जाता है, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। हम सोचेंगे कि हमें मंजिल मिल जाए। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा से बहुत दूर है। भले आप कितना भी प्रयत्न कर लिए, यदि आपका अहंकार है, शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञान बहुत हो गया, रट लिए, बैठे हैं, ध्यान किए, बैठे हट करके बैठे हैं, पालती मार के 3 दिन तक देखेंगे ना। पर जो भक्त होगा, जहां पैर में दर्द होगा, काय को अपने शरीर को कष्ट दे, तो पैर में दर्द करके थोड़ी ना भगवान मिलेगा। भक्ति है, प्रेम में है, डूबा हुआ है, हट नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा। गुरु से ऊपर होने की चीज है नहीं। उसके अंदर क्या होता है, नम्रता होती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके अंदर नम्रता आएगी। अहंकारी व्यक्ति है तो शुद्धता नहीं है, तो उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। जितने शास्त्र आपके पढ़े, प्रयत्न आपके विफल हो जाएंगे। ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, पर यदि गुरु भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो कह रहे हैं आप उस परमात्मा तक, उस आत्मा को नहीं जान सकते। हर समय ध्यान देना। अरे गुरु और शिष्य थे, वो ज्योतिष सीखता था, गुरु से ज्योतिष ही सीखता था। और गुरु के साथ बैठे बैठे, हमने बोला ना गुरु तो कृपालु होते हैं, वो सब उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या जितनी थी उसने सारी की सारी तो सिखा दी। शिष्य को पूरी ज्योतिष विद्या आ गई। अब तो उसको बहुत वो हो गया कि मैं केवल तो सारा आता है। तो गुरु ने बोला अब तू ज्योतिष करता रहे, मैं बैठा हूं, मैं बैठा, तुमको मेरे बराबर आ गया, तू देखा कर, देखो कितने लोग आते हैं। तुमको कहते रोज उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देते ही हैं, जो आते हैं ज्योतिषी को देते ही हैं। अब धीरे धीरे ये खूब चलने लगा, क्योंकि गुरु ने तो पूरा ज्ञान उसको दिया था। बहुत कमाई होने लगी उसकी, धीरे धीरे उसकी बहुत चर्चा होने लगी, बहुत अच्छा ज्योतिषी है, बहुत अच्छा ज्योतिषी है। एक से माउथ टू माउथ चर्चा हुई, दूर दूर तक उसकी प्रशंसा हो गई, लोग जानने लग गए, उसका नाम पहचाने। गुरु तो बेचारे अंदर बैठे रहते थे, उसको कोई जाने नहीं, सब उसी को जाने। गुरु बोला तुम करो, सामने वो सबके रहता था, और सब उसी को मान दें, सबको इज्जत दें। अब जब आपको इज्जत मिलने लगती है, मान मिलने लगते हैं ना, तो क्या हुआ, उसके अंदर अहंकार पनपने लगा। धीरे धीरे अहंकार तो एक दिन में नहीं आता है, आपके अंदर धीरे धीरे पनपता है। इसके लिए सावधानी बहुत चाहिए, क्योंकि आ गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसको पहले ही पकड़िए चिमटी से। अब धीरे धीरे लगा मैं तो इतना अच्छा जानता हूँ, मुझे कितने लोग जानते हैं, मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, गुरु से ज्यादा तो मेरी प्रशंसा हो रही है। गुरु का तो नाम ही नहीं है। गुरु तो बैठे हैं, मेहनत भी मैं करता हूँ, प्रयत्न भी मैं करता रहता हूँ। गुरु क्या करते हैं, वो तो शायद बैठे ना, अपने ध्यान में बैठे रहते हैं।
जब अहंकार आया ना, यार क्या है के लिए मैं गुरु के पास बैठा हूं, सारी कमाई गुरु ले लेता है, इससे अच्छा मैं अपना ना कर लूं। होता ना, अपना आ जाते हैं। सत्संग भी सब अपना बना के बैठ जाते, कहते गुरु के साथ क्या बैठे, मैं बहुत खुश। कहता है गुरु जी, अब बहुत दिन हो गए आपके साथ रहते हुए, अब मैं जाता हूँ, बहुत दिन हो गए, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। गुरु को समझ तो आ गया, इसको अहंकार आ गया, तो गुरु रोके क्या, बोला ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहते हो ठीक है, जाओ। गुरु क्यों रोकेगा? गुरु को कभी आवश्यकता नहीं होती है, गुरु सम हम नाही। कभी भी मत सोचिएगा कि हम गुरु के बराबर हो गए। अहंकारी व्यक्ति बोलेगा हम तो ज्यादा जानते हैं, चाहे वो बेचारे भोले भाले हैं तो क्या हुआ, गुरु से ऊपर हम नहीं हो सकते। पर अहंकारी व्यक्ति तो बोलेगा मैं बड़ा, क्या हुआ, गुरु ने उसको इजाजत दी, चले गए। और जब वो गए, चला गया, और अब मैं अपनी ज्योतिष शुरू करता हूं। उसने जैसे ही ज्योतिष शुरू करी तो सोचा हमारे पास तो बहुत पैसा आएगा, लोग आएंगे इतने सारे। पर कमाल हुआ कि वो पूरे दिन में 1 रुपए से ज्यादा ना कमा पाया। रोज प्रयत्न करता था, रोज प्रयत्न करता था, रोज मेहनत करता था, तो बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी उसके पास 1 रुपए से ज्यादा नहीं आया। उसको लगा, मैं सोचता था कि मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कर तो मैं रहा हूं, पर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, अहंकारी व्यक्ति को समझ में बहुत देर के बाद आता है। अभी तक तो सोच रहा था कि मेरी मेहनत है, मेरा दिमाग है, मेरी ज्योतिषी है, मैं काम करता हूं। वही दिमाग था, वही ज्योतिष थी, वही समझ थी, अब कहां गई। आप गुरु से अलग होते ही आपकी शक्तियां क्षीण होंगी। हमें समझ में नहीं आता है। गुरु न रुसे न मत कसे, कहते गुरु को कभी भी, गुरु से कभी आपसे रूठे नहीं, इसका दिमाग रखिएगा। अगर गुरु आपसे रूठ गया मतलब आप दूर हो गए, आपकी मत खस गई, मतलब दिमाग छिन जाएगा। आप सोचेंगे ना मेरे पास बहुत दिमाग है, मेरे पास बहुत विद्या है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं, मेरे को बहुत लोग पसंद करते हैं। अहंकारी व्यक्ति भले, पर कुछ नहीं रहेगा, बिन गुरु सब व्यर्थ हो जाता है। मत कमाया, क्या हुआ, 1 रुपए जितनी खाली उसकी बुद्धि रही, बहुत ज्यादा करते हैं। ये क्या, वो अंतःकरण मलिन हो जाता है। अंतः अहंकार आपको क्या करता है, आपके अंतःकरण को मलिन कर देता है। इसलिए कहते हैं प्रयत्न के साथ आपका क्या होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध भी जरूरी है तो आत्मा वही है। हम प्रयत्न के द्वारा प्राणने की कोशिश करते हैं, मुश्किल है, दोनों की जरूरत है। प्रयत्न भी हो और शुद्धि भी जरूरी है। और अभी शुद्धि बोला, शुद्धि भक्ति के बिना संभव नहीं है। हम सोचेंगे ऐसे ही, हम नहा धो लिए सुबह को तो हम शुद्ध हो गए, है ना, हमने वस्त्र रोज नए धारण कर लिए तो हम शुद्ध हो गए, नहीं। शुद्धता हमारे मन की है। हमारा मन चित्त हमारा क्या हो, विचलित नहीं हो, इधर उधर नहीं जाए, विकारों में नहीं जाए, इच्छाओं में नहीं जाए, संसारिक नहीं हो, तब शुद्धता हमारे भीतर। कौन सी गंदगी आ रही है, अब संसार आपके भीतर जा रहा है, पति, धन, पदार्थ, व्यक्ति, मान सम्मान, आप अशुद्ध करते रहते दिन भर। वो ना दर्पण पे धूल जमती चली गई, परतें जम जाती हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। जितने पता न जाने कितने जन्म हो गए, अब जब से यही जीवन में न जाने कितनी परतें हैं आपके लिए। इन परतों को अब ज्ञान देखिए, सुना है, समझ आ जाती है। अब हम इच्छाग्रस्त हो गए, अब हमारे अंदर मोह आ रहा है, अब अहंकार आ रहा है, पनपे और पता चलना चाहिए। ये समझ है ज्ञान की, और जैसे ही समझ आए हट जाइए। ये तो प्रयत्न है, प्लस भक्ति में तो हम कहते हैं बिल्कुल भक्ति तो जल की तरह कार्य, सब धो डालती, पनपेगा ही नहीं, उसमें तो पनपेगा और मैं धो रहा हूं, प्रयत्न कर रहे हैं। पर प्रयत्न का अहंकार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हमने तो इतनी भक्ति कर ली, हमने तो बहुत सेवा कर ली, हम तो बहुत जानते हैं, बुद्धि में आते ही क्या हो जाता है,
वैलेंटाइन। उस दिन भी कितनी बार मैंने ये वाला दृष्टांत समझाया था। वो एक